क्लास 9 ध्यान दें। आपको हमारे द्वारा बताए गए सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आ गया समझ में, लेकिन जब आप सवाल को स्वयं लगाओगे तो आप देखोगे कि सवाल स्वयं नहीं लगा पा रहे आप, ठीक है। तो नहीं लगा पा रहे, इसका मतलब है गुणा भाग जोड़ घटाना में कहीं न कहीं आपकी कमजोरी है, ठीक है। तो ये जो पाठ आप पढ़ रहे हो बहुपद वाला, ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सभी कुछ सिखा दिया जाएगा। तो हर एक सवाल आप चाहे दिन भर में एक ही लगाइए, लेकिन आपको आ जाना चाहिए। यदि आप सिखा जाए कि सवाल समझ में आया तो आप कहोगे जी आ गया। हम कहेंगे अच्छा लगाओ अगर खड़े होकर के बोर्ड में, ठीक है। जब आप बोर्ड में आओगे, खड़े होकर के लगाओगे तो देखोगे कि बत्ती आपकी गुल हो गई, अर्थात आप सवाल नहीं लगा पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको समझ में नहीं आया। कह तो दिए आप जी आ गया, लेकिन खड़े होकर के कहा गया लगाओ आकर के, तो आप नहीं लगा पा रहे। ऐसी स्थिति ना आए। भाई किताब तो आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी, ठीक, लेकिन पूरी किताब समाप्त होने का मतलब ये है कि आपको सवाल भी तो आने चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि किताब हम पूरी समाप्त कर देते हैं, लेकिन जब टेस्ट होता है या परीक्षा होती है उसमें किसी के 3 नंबर आते हैं, 4 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, 14 नंबर आते हैं, या किसी के पूरे भी आ जाते हैं, है ना। तो कुल मिला करके नंबर अच्छे आना चाहिए। अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आपको अच्छा आता होगा, ठीक है। जब आप अच्छी प्रकार समझोगे तभी आपको अच्छा आएगा। अब आप देखिए बहुपद में आपकी प्रश्नावली 2.3 चल रही थी, 2.3 चल रही थी, जिसमें हमने आपको पहला सवाल बता दिया था। पहले में से कुछ भाग हमने बताया था, कुछ भाग आपको हमने कार्य करने के लिए दिया था। अब आप आगे देखिए कापी में प्रश्न 2 है, आपकी किताब का ही है। लिखा गया है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। भैया किससे भाग देना है? x माइनस a से भाग देना है, ठीक है। तो हम शेष तो आपको निकाल दे रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा हम आपको किसी दिन जो है भाग देना बताएंगे। भाई शेष निकालने का तरीका एक ये भी है, और शेष निकालने का तरीका आपका भाग विधि भी है, ठीक है। तो पहले आप प्रश्न नंबर 2 देख लें, इसके बाद चर्चा किसी दिन भाग देने की भी हो जाएगी, है ना। तो गुणा भाग जोड़ घटाना आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, ठीक है। अब आप किससे भाग देने जा रहे हो? तो आप कहोगे आचार्य जी x माइनस a से भाग देने जा रहे हैं। तो चूँकि शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो आप लिख दीजिए x माइनस a बराबर 0। वही शेषफल प्रमेय से किससे लिखोगे आप? शेषफल प्रमेय से क्या लिखा है? x माइनस a बराबर 0। तो x बराबर 0 धन a, भाई ऋण a जब बराबर दूसरी तरफ जाएगा धन a हो जाएगा। तो x बराबर 0 में a जोड़ दो तो a ही तो आएगा। अब x बराबर a कहाँ रखोगे आप? भाई जिस बहुपद में आपको भाग देना है उसी बहुपद में जहाँ x है वहाँ a रख दीजिए, ठीक है। तो आपका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कौन सा बहुपद है आपका? x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, ठीक है। तो x बराबर a बहुपद x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a में रख दिया, ठीक है, या रखने पर रखा जैसे भी लिखना हो। चलिए शेषफल x के स्थान पर क्या लिखोगे? a लिखोगे, ये लिख दिया a। घात में क्या लिखा है? 3, हम भी 3 लिख दिए। फिर लिखा a, x के स्थान पर ही आपको a लिखना है, ये लीजिए। घात क्या लिखोगे? 2। फिर लिखा है 6, फिर लिखा है x के स्थान पर a, फिर माइनस क्या लिखा है? a, ठीक है। अब a का क्या बार गुणा करोगे आप? 3 बार। a गुणे a तो क्या जाएगा? a³। ये क्या है? a का 2 बार गुणा, a गुणे a अर्थात a² का फिर a में गुणा क्या हो जाएगा? a³, क्योंकि गुणा करने में घातें जुड़ती हैं। 2 घात इसकी, 1 घात इसकी, 3 घात हो गई। फिर माइनस 6a माइनस a, भाई 6 गुणा करोगे a में तो 6 ही तो आएगा। अब आप बताइए, ये प्लस a³ है,
आगे क्या है, माइनस ए क्यूब है। अब आप बताइए चिन्ह अलग अलग हुए कि नहीं। तो जब चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ेगा घटेगा, भाई घटेगा, सजातीय पद भी है। तो जब घटाओगे ए क्यूब से ए क्यूब कट तो जाएगा। अब आप बताइए ये दोनों -6 माइनस ए अर्थात -1a या a, ठीक है, 1a भी कर सकते हो आप। चिन्ह दोनों के क्या हैं, समान है। अब आप बताओ समान है तो ये चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे घटेंगे, समान भाई समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो ऋण 6a और 1a कितने हो गए, 7a, ये लिख दिया 7a, 7a। अब चिन्ह कौन सा रहेगा, जिसका चिन्ह बड़ा हो। भाई 6a का चिन्ह माइनस है तो ये यही चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जोड़ा क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं और सजाती है। ये 6a है और ये 1a है, ठीक है। इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो कुल मिलाकर हम आप देख रहे हैं कि शेषफल कितना आया, -7a। अब आप बताइए, जब आपको हमने शेषफल निकाल के दिखा दिया कि -7a आएगा, तो अब आप बताइए आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आया कि नहीं आया। आपसे कहा जाए कि आप इसको आइए लगाइए, तो क्या इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगा लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के शेषफल कितना आया, ठीक। अब आप ज़रा यहाँ देखिए फिर से, भाई मिस्टेक अगर हमसे हो चाहे आपसे हो, उतारने में गलती हो गई तो गलती हो जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, +6x है, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो यहाँ अब कौन चिन्ह होगा, प्लस होगा। अब आप बताइए चिन्ह क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो अलग अलग होने का मतलब घटेगा कि जुड़ेगा। अब आप कहोगे घटेगा, तो घटा लीजिए, 6a से 1a घट गया, कितना आया 5a। कितना आएगा 5a। चिन्ह कौन सा लगेगा, भाई 6a का चिन्ह बड़ा है तो हम धन लगाएंगे, धन लगाओ, और चाहे नहीं लगाओगे धन माना ही जाएगा। तो शेषफल कितना आया कुल 5a, ठीक, करेक्ट। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लिखा है जांच कीजिए कि 7x + 3x, 3x³ - 7x का गुणनखंड है या नहीं, जांच करना है हम। तो पहले हम आप खुद बताइए किससे भाग देना पड़ेगा हमको, भाई 7 धन 3x से इसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बताओ, इस प्रश्न को लगाने से पहले आप थोड़ा जान लीजिए। आप बताइए 18 में हमने कितने का भाग दिया, 3 का भाग दिया। तो जब आप 3 का भाग दोगे, भाई ये भाजक है, ये क्या है, भाज्य है। तो 3 का भाग दोगे, 1 अंक में दोगे, तो 1 अंक में अर्थात 1 में दोगे, कै बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 3 0 0, कितना आया शेष, 1 शेष आया। अब बताओ भाग और देना है कि नहीं देना, हाँ देना है, क्योंकि अभी अंक 1 बाकी है, जो बाकी है उसको उतार लो, 18 हो गया। अब 3 उतार लिया है आपने, 18 हो गया। उतारने के पश्चात आपको भाग देना पड़ेगा। बताओ कै बार भाग जाएगा, 6 बार, जिसमें 18। अब आप बताओ, घटाओगे शेष कितना आया, 0। और कोई अंक है नहीं, अब उतारने वाला कोई अंक ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के भागफल कितना आया, 6, चाहे 0 6 का हो। भाजक क्या है, 3, भाज्य क्या है 18, शेषफल क्या है 0। तो आप देख रहे हो शेष क्या आया, 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 18 3 से विभाजित है। 18 में जब आप 3 का भाग दोगे तो बताइए शेष 0 आया कि नहीं आया। अगर शेष 0 ना आता, मान लो 1 शेष आ जाता या 2 शेष आ जाता, तो फिर विभाजित मानते क्या, नहीं, ये कहते कि नहीं विभाजित है, ठीक है। तो 3 से भाग दिया तो 18 कट गया, तभी शेष 0 आया। तो इसका मतलब 3 18 का गुणनखंड है, 3 18 का फैक्टर है, ठीक है। 18 में 18 कितने फैक्टर होते हैं, 18 के फैक्टर भाई 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 9 भी हो गया, 18 भी हो गया, ठीक है। 18 में 1 का भाग दो, चाहे 2 का भाग दो, चाहे 3 का भाग दो, चाहे 6 का भाग दो, चाहे 9 का भाग दो, चाहे 18 का भाग दो, शेष क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसीलिए 18 के ये सब फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। तो शेष 0 आने का मतलब क्या है कि भाजक भाज्य का गुणनखंड
है। ठीक है, तो ये तो आपको हमने छोटी बात बताया। ठीक है, पिछली कक्षाओं में आपने 2, 3, 4, 10, 20, 50 का भाग दिया होगा। अब चूँकि यहाँ पर हमें बहुपदों की बात करनी है, बहुपदों का भाग देना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से बहुपद से भाग देना है। तो आप कहोगे 7x + 3x से भाग देना है। किस में देना है? 3x³ + 7x में। अगर शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए तो बताओ गुणनखंड माना जाए कि नहीं माना जाएगा? तो हाँ, माना जाएगा, क्योंकि शेषफल 0 आने का मतलब है कि गुणनखंड है। जिस भाजक से आपने भाज्य में भाग दिया है वह भाजक भाज्य का गुणनखंड माना जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो फिर गुणनखंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किससे भाग दिया था? x - 1 से भाग दिया। तो जब हमने x - 1 से भाग दिया इस बहुपद में तो शेष हमारा क्या आया था? 5a आया था। बताओ, शेष 0 तो नहीं आया था? 0 नहीं आया, इसीलिए x - a इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो किससे भाग देना है आपको? 7 धन 3x बराबर 0, जिससे भाग देना हो उसके बराबर 0 लिख दें। तो 3x बराबर 0 - 7, तो 3x बराबर -7, 3x बराबर -7 या x बराबर क्या लिखेंगे आप? -7/3। x का मान क्या आ गया? -7/3। ठीक है, अब x का मान कहाँ रखोगे? जिसमें आपको भाग देना है, भाज्य में। तो x का मान बहुपद 3x³ + 7x में, x का मान बहुपद 3x³ + 7x में है ना, 7x में रखा। x का मान कहाँ रखा? 3x³ + 7x में रख दिया। ठीक है, तो शेषफल निकाल लेते हैं। शेषफल 3 लिखा हुआ है, x का मान क्या लिखना है? -7/3। क्या लिखेंगे? होल क्यूब + 7, फिर x का मान रखोगे -7/3। ठीक है, जो मान रखते हैं उसको कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक, अब आप बताइए 3 भैया, -7/3 कितने बार गुणा करेंगे आप? 3 बार गुणा करेंगे। -7/3, -7/3, -7/3। तो देख लीजिए, -7/3 गुणे -7/3, -7/3, तो 3 × 9 = 27। गुणा कर लो, ऋण गुणे ऋण गुणे ऋण क्या आएगा? ऋण, ऋण गुणे ऋण धन हो गया, धन गुणे ऋण ऋण हो गया। 7 × 49, 49 गुणे 7। जब 49 का 7 में गुणा करोगे तो 7 9 63, 7 चौका 28, 6 34, -343 क्या जाएगा? -343/27। ठीक है, अब तो ये आ जाएगा +7 गुणा करना है ना, तो -7 49/3। ये 3 से काट लो, 3 9 27। तो कुल मिलाकर के -343/9 और -49/3। भाई लासा पा ले लो, जोड़ घटाना आता कि नहीं आता है? तो 9 3 का लासा पर 9 आएगा, 9 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो -343 आएगा। अब इसमें 3 का भाग दोगे, 3 3 का 9, 3 बार गया, 3 गुणा करोगे अंश में, 3 9 27, 3 6 12 2 14। तो कुल मिलाकर के -343 और ऋण 147। दोनों क्या करोगे? जोड़ो। क्यों जोड़ोगे? क्योंकि दोनों चिन्ह समान है। तो 7 3 10, 4 4 8 1 9 3 1 4, तो 490 आया। ऋण में धन में, ऋण में ऋण 490/9। तो आप देख रहे हो कि शेषफल हमारा 0 नहीं आया। मतलब लिखोगे आप शेषफल ≠ 0, क्योंकि शेषफल क्या है? 0 नहीं है। इसलिए 7 + 3x, 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब आपको हम प्रश्नावली 2.4 पढ़ाएंगे। ठीक है, शेष अगले उसको। धन्यवाद।